हेलो एवरीवन। क्या आपको एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है? क्या आपको पावर वाले प्रॉब्लम देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक बार आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीख जाएंगे तो पावर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर से रिलेटेड दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समझ लेते हैं हम एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। लाइक अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमें चेक करना है नंबर ऑफ टाइम्स हम कितने बार इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5। तो हम 5 टाइम्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो वी राइट 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5। सो इन दिस केस this 2 is called a base, this 2 is called as a base and 5 is called exponent, 5 is called exponent। तो यही हमें समझना है कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और इसे हम पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी हम इसे कहते हैं। सो पावर्स, इंडेक्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको ये समझ गया तो इसके बाद आप सभी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अभी मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, बेस किसे कहते हैं हम और इंडेक्स किसे कहते हैं। सो ऐसे पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना जिनका बेसिस सेम है, लाइक a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n। सो यहाँ पर बेसिस दोनों जगह क्या है, a है, तो इसके लिए लॉ है a रेज़ टू पावर m प्लस n। हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंट्स है उसे ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। तो इस मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो है, इन पावर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर बेसिस जो है सेम है, बेस क्या है, दोनों भी इसमें 2 है। तो हमें क्या करना होता है, एक्सपोनेंट को ऐड करना होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4, सो 3 प्लस 4 हो जाएंगे 7। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। पहले हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, अब हम देख रहे हैं डिवाइड। लाइक a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। दोनों भी केसेस में बेसिस क्या है, सेम है। तो जहाँ पर हमने प्लस किया था यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिवाइडिंग में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। अब हमने वहाँ प्लस किया था, यहाँ माइनस करेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2। तो ये 1 हम लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। पावर का पावर करना है। लाइक इफ a रेज़ टू पावर m कुछ हमें दिया हुआ है, इसका भी हमें पावर करना है रेज़ टू पावर n। तो इस केस में हम क्या करते हैं, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a रेज़ टू पावर हो जाएगा m इंटू n। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4। सो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 12। तो ये फर्स्ट 3 लॉज है। जैसे जैसे आपको लॉज समझेंगे आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो फोर्थ लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉ देखा था, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस था, यहाँ पर सेम एक्सपोनेंट है, सेम एक्सपोनेंट है। लाइक एक्सपोनेंट m है, फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, बट बेसिस क्या है, डिफरेंट है। तो बहुत सिंपल लॉ होता है, a हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो सेम है वो एज इट इज लिख
देंगे और जो मल्टीप्लाई करना है बेसिस वो अंदर में क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। तो ये लॉ है a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m दैट इज इक्वल टू a इंटू b रेज़ टू पावर m। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। दोनों केस में एक्सपोनेंट जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो सेम है वो लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो बेसिस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएंगे 6, तो इट विल बी 6 रेज़ टू पावर 3, 6 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट लॉ है डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, लाइक a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। तो जो एक्सपोनेंट है सेम है वो सेम रहेगा, हमें बस क्या करना है, a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। एग्जाम्पल एक हम समझ लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4, या और कोई नंबर ले लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से अगर ये एक्चुअल डिवाइड होता है तो डिवाइड भी हो जाएगा, जिसकी फॉर एग्जांपल हमने लिया 20 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 10 रेज़ टू पावर 4। 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 रेज़ टू पावर 4। पूरा पूरा डिवाइड होता है तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 2/3 रेज़ टू पावर 4 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आया है समझ में। 6th है नंबर विथ एक्सपोनेंट एज अ 0। अब कोई नंबर है उसका जो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 0 है, सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। नंबर विथ एक्सपोनेंट एज 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। लाइक 6 रेज़ टू पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इवन 1000 रेज़ टू पावर 0 है तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आइए अब समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। वैसे देखने में ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट लगेंगे आपको, लेकिन अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझे हैं तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2। पावर का पावर मैंने बताया था हमारा लॉ नंबर 3, पावर का पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो यहाँ पर 8 का क्यूब है। 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया है बेस, तो इसको हम बेस 2 ला सकते हैं इसका, लाइक 2 इंटू 4 दैट इज 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5। अब यहाँ पर जो हमारा था लॉ पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, तो हम इसको कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पर 2 का भी पावर 3 है, 4 का भी पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3। या 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब का क्यूब, तो ये हो जाएगा फिर अगेन पावर का पावर दैट इज 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर बेसिस सेम है, यहाँ पर बेसिस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड हुआ है, तो 2 रेज़ टू पावर 10 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 9। एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेसिस सेम है, तो हमारा लॉ नंबर सेकेंड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 50। इसका आंसर आ जाएगा 50। आया है सभी को समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगेन 5 स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। सो 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो क्या करेंगे
यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2 + 2 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 8। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, तो ये 2 का भी पावर 3, 5 का पावर 3 यहाँ पर, तो 2 to the power 3, 5 to the power 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो अब यहाँ पर लग जाएगा रूल नंबर सेकेंड, डिवीजन विद द सेम बेस, 5 रेज टू पावर 4 और यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 3, तो 5 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 8 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, अगेन माइनस करना है, 8 - 4 हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। सो ये हो जाएगा 2 क्यूब मीन्स 8, सो 5/8 एक्स रेज टू पावर 4। इस तरह से आइए एक लास्ट प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं। अब इसमें दिया है 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 को अगेन हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर किया था। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 5 को भी लिख सकते हैं हम 2 और 3 के फॉर्म में। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3, सो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब आप देखोगे तो जो बेसिस है प्रॉब्लम में बन गए हैं 2, 3 और 5, इतने ही बेसिस दिख रहे हैं आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 5 कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 5 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2, हमारा फर्स्ट लॉ मल्टीप्लीकेशन विद द सेम बेसिस, तो ऐड हो जाएगा 5 रेज टू पावर 5 प्लस 2 हो जाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 1। डायरेक्टली भी कट कर सकते हो या फिर जो हमारा सेकेंड लॉ है डिवीजन विद द सेम बेसिस, सो 5 रेज टू पावर 7 - 7 होता है 0, 7 - 7 हो जाएगा 0। तो हमने जो लास्ट देखा था रूल नंबर 6, लॉ नंबर 6, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, या फिर डायरेक्टली कट करेंगे तो भी आंसर आएगा 1। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।